दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां के लोग सड़क न बनने से काफी परेशान थे। शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। फिर एक दिन लोगों ने खुद सड़क बनाने का फैसला किया और पैसे जमा कर सड़क बनवा दी, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार और निगम में बैठी बीजेपी सरकार आमने सामने आ गई है। एक दूसरे पर फंड न देने का आरोप लगा रही है। ऐसे में दिल्ली में न सरकार ठीक से काम कर रही है और न ही निगम, और इन दोनों की लड़ाई में नुकसान आम जनता का हो रहा है। मामला क्या है पूरा, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 8 बजे तो रिश्तेदार मिलने भी आता था तो गंदगी को देख के वापस चलते कहते हैं सफाई के लिए भी वैसे भी कहते हैं तो कोई नहीं आता। किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1200 दिए, किसी ने 500 दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां विकास की बयार बहने के दावे किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के ये दावे छतरपुर में आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बिजली पानी तो फ्री कर दिया, लेकिन वो सड़क को भूल गए। उनके विधायक ये भी भूल गए कि सड़क निर्माण भी एक बुनियादी चीज होती है, और इसका खामियाजा छतरपुर विधानसभा में हरिजन बस्ती के लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपने पैसे खर्च कर यहाँ सड़क का निर्माण कराया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर यहाँ की सड़क बनवाई है, क्योंकि दिल्ली सरकार और निगम में बैठी बीजेपी इस ओर ध्यान नहीं देती है। सुनिए इन लोगों को, जो विधायक और निगम पार्षद से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सड़क का निर्माण न होने पर इन लोगों के घर में मेहमान तक नहीं आते हैं। हमारे यहाँ गली की स्थिति बहुत ही बुरी थी। इतनी दयनीय थी, हमारे घर अगर कोई रिश्तेदार मिलने भी आता था तो गंदगी को देख के वापस चला जाता था। जब हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो 4 या 5 घर की ये टोटल गली है, 4-5 ही परिवार इसमें रहते हैं। जब सब परेशान हो गए, सबने मिलके आपस में कंट्रीब्यूशन करके सोचा इस गली को ठीक ठाक करा लिया जाए, और मिस्त्री को बुलाया रोड़ी डलवाने के लिए। तो कुछ ही देर बाद एक पुलिस वाला आ जाता है, वो बोलता है कि ये गैर कानूनी काम है, जबकि जहां पे मैं खड़ा हूं, गली के बीचों बीच खड़ा हूं, 108 का लाल डोरा है। गली गंदी है, लैटरिन बाथरूम में कूड़ा करकट सब तो चाची रहता पड़ा। ठीक है, कोई आता तो थूक थूक के चले जाते हैं गली में। अच्छा, आते नहीं कोई, क्या करें, परेशान ज्यादा हो रहे थे। हम गिर भी गए, पैर भी टूट गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, हमारे समझे साहब आए थे, वो सीधे से गिर गए, एकदम ऐसे रोड पैर गया, वो नीचे गिर गए सबने। अच्छा, जिससे कहते हैं सफाई के लिए भी वैसे भी कहते हैं तो कोई नहीं आता है। बोलते कि हमारे एरिया में नहीं है, तो हम किससे कहना फिर जाकर, बताओ। सब तो दिखा दिया हमने, तो हमने सबने मिलकर, पड़ोस में सबने मिलकर बनवा लिया अपना। अच्छा, अच्छा। तो सुना आपने, जो काम निगम पार्षद और दिल्ली सरकार के नुमाइंदे को करना चाहिए था, उसको हरिजन बस्ती के लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये बात प्रशासन को हजम नहीं हुई। दिल्ली पुलिस में किसी ने शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने काम रुकवाने की कोशिश की। हालांकि सड़क पूरी तरह से बन चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्यों दिल्ली सरकार और निगम में बैठी बीजेपी ने इसकी शिकायत पर अमल क्यों नहीं किया, इन लोगों की परेशानी को क्यों नहीं समझा। ये बड़ी शर्म की बात है। जो काम निगम पार्षद का और हमारे विधायक का है, वो गली वाले सारे इकट्ठे पैसे करके इन्होंने रोड बनवाया है। उन लोग की आँख फिर भी नहीं खुल रही है। ना तो वो नालियाँ बना रहे हैं, ना ही रोड बना रहे हैं, ना ही वो सफाई वाले भेज रहे हैं। अब बताओ, एक इंसान परेशान होकर यहाँ कम से कम पैर भी टूट के हमारे गिर गए, यहाँ पे पैर भी टूट गए, बड़े बुजुर्ग हैं, सब को कोई गिरता है, कोई मतलब ये लगा लो, बहुत बुरी हालत होकर जब एमएलए के पास भी चले गए, काउंसलर के पास भी चले गए, सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, हमने सब जाके 150, 200 हम चले गए। जब कोई किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमने फिर सबने इकट्ठा करके, गली मोहल्ले ने, गाँव ने, हमने सबने इकट्ठा करके इस गली का फिर निर्माण किया। और उसके बावजूद भी अब ये किसने करा, कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, कैसे क्या है, मुझे ये नहीं पता। उन्होंने कंप्लेंट करके पुलिस से ये रुकवाने की कोशिश करी।
प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, भूख हड़ताल पर भी हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन और पूरी टीम तीनों कॉरपोरेशन की बैठी, लेकिन इस भ्रष्ट और निकम्मे मुख्यमंत्री की कान पर जू तक नहीं रहेगी। हमारे 13,000 करोड़ रुपए के बजट को रोके हुए हैं। दिल्ली की जनता उसके इस जो 13,000 करोड़ रुपए का बजट उसने दिल्ली एमसीडी का रोका हुआ है, उसका कॉरपोरेशन के चुनाव में जवाब देगी और 100% देगी, और उसके जीते जागते सबूत आपके लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं। लोग अपने इकट्ठा होकर के गलियां बनानी शुरू कर दी है और सीधा सीधा मैसेज या संकेत है दिल्ली सरकार को कि अगर आप लोग दिल्ली कॉरपोरेशन को बजट नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता आपको आने वाले 2022 के कॉरपोरेशन के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ सड़क बनने पर आपत्ति जताई जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन इन लोगों के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर सड़क का निर्माण कराया और दूसरी तरफ उन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि नेता सिर्फ वोट मांगने इलाके में आते हैं और काम हो जाने पर निकल जाते हैं, साथ ही जनता को भी भूल जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और निगम की बीजेपी की लड़ाई में नुकसान आम जनता का हो रहा है। जनता आखिर जाए तो जाए कहां? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।